हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा स्टडी हब। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज़, मतलब एजुकेशन में प्राइमरी एम क्या है। इसमें चार ऑप्शंस है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच टीचिंग मेथड एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब कौन सी टीचिंग मेथड एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्कशन। चार ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, मतलब एक इफेक्टिव टीचर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मेनली यूज टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों यूज़ होते हैं, मतलब किस लिए यूज़ होते हैं। उसका चार ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, improved learning। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स शुड बी, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर्स में क्या होना चाहिए। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन नंबर सी, NEP 2020 रिप्लेस्ड विच प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके NEP 2020 आया है। तो चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1986 मॉडिफाइड इन 1992। क्वेश्चन नंबर 7, NEP 2020 रिकमेंड्स द स्कूल स्ट्रक्चर, मतलब कौन से स्कूल स्ट्रक्चर को NEP 2020 रिकमेंड करते हैं। इसका चार ऑप्शंस है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5+3+3+4। इस स्ट्रक्चर को ही NEP 2020 रिकमेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020 फोकसेस ऑन, NEP 2020 क्या फोकस करते हैं। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शुड आइडियली बी अचीव्ड बाय, मतलब फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी कौन से ग्रेड तक अचीव होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेड 3। क्वेश्चन नंबर 10, NEP 2020 प्रोमोट्स, NEP 2020 क्या प्रोमोट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, परख, परख इज़ रिलेटेड टू, कौन से स्कीम में परख रिलेटेड है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टूडेंट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, परख एम्स टू, परख क्या एम करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, परख वर्क्स अंडर, परख किसके अंडर में वर्क करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NCERT। क्वेश्चन नंबर 14, पियरगेट इज़ एसोसिएटेड विद, मतलब पियरगेट किससे एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, लर्निंग बाय डूइंग वाज एडवोकेटेड बाय, मतलब लर्निंग बाय डूइंग किसने एडवोकेट किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉन ड्यूई। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडुकेटिंग ऑल लर्नर्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 17, मोटिवेशन इंक्रीजेस, मोटिवेशन क्या इंक्रीज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लर्निंग इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, चार ऑप्शंस है। तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी, शी डजंट लाइक टी। क्वेश्चन नंबर 19, सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग, दैट मीन्स रैपिड मतलब क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम्स ऑफ एंशियंट, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, एंशियंट का मतलब है मॉडर्न। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द कैपिटल ऑफ असम इज, असम की कैपिटल क्या है। ऑप्शन इज बी, दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 24, द राइट टू एजुकेशन इज़ गारंटीड अंडर, मतलब राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंडर गारंटीड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A।
क्वेश्चन नंबर 25, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ आसाम? कौन से रिवर को लाइफ लाइन ऑफ आसाम कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, दैट मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड? मतलब ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी टीचिंग एड मोस्ट इफेक्टिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑडियो विजुअल एड्स। क्वेश्चन नंबर 27, द टीचर्स रोल इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम क्या है? मतलब एक क्लासरूम में टीचर्स का रोल क्या है इन ए लर्नर सेंटर्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्किल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट? मतलब क्लासरूम मैनेज करने के लिए कौन सा स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29, फीडबैक शुड बी, फीडबैक क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कंस्ट्रक्टिव। क्वेश्चन नंबर 30, ए गुड टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय, एक गुड टीचर कैसे मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को? बाय encouragement, so option B is the correct answer. Question number 31, NEP 2020 encourages, NEP 2020 क्या encourage करते हैं? तो option A is the correct answer, flexible subject choices. Question number 32, vocational education should begin from, कौन से क्लास से वोकेशनल एजुकेशन मतलब शुरू करते हैं? ग्रेड 6, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, NEP 2020 recommends इंस्ट्रक्शन इन होम और लोकल लैंग्वेज प्रेफरेबली अंटिल एटलीस्ट, मतलब NEP 2020 मतलब होम लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज कौन से ग्रेड से मतलब प्रेफर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेड 5। क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब NCF किसने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 35, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फोकसेस मेनली ऑन, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है वो किस में ज़्यादातर फोकस करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 36, परख प्रोमोट्स, परख क्या प्रोमोट करते हैं? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 37, परख मेनली सपोर्ट, परख क्या सपोर्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हॉलिस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रपोज किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विगोत्स्काई। क्वेश्चन नंबर 39, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, मतलब किसने एसोसिएट किया है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट? ऑप्शन ए, BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 40, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब IQ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, मतलब IQ ने किसने पहले इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 41, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़, लर्निंग तभी इफ़ेक्टिव होता है जब भी ये कोई मीनिंगफुल होते हैं, मतलब मीनिंगफुल थिंग्स आर मोर इफेक्टिव टू लर्न, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब एकोमोडेशन का स्पेलिंग 4 तरीके से दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको चूज़ करना है कौन सी करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनिम्स ऑफ एबंडेंट, सिनोनिम्स मतलब सेम, तो एबंडेंट का मतलब है plenty, so option B is the correct answer. Question number 44, एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 46, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब कब फोर्स में आए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 48, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, मतलब रेड प्लैनेट किसे कहा गया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मार्स। क्वेश्चन नंबर 50, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, मतलब यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ द मोस्ट लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट का लर्नर फ्रेंडली क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंक्लूसिव एंड इंटरेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 52, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज मेनली कंडक्टेड टू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 53, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ड फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराने के लिए टीचिंग मेथड बेस्ट है, तो है ऑप्शन बी डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ गुड, टू वे, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फेयरनेस एंड इम्पार्शियली। क्वेश्चन नंबर 56, जीन पियागेट्स थ्योरी मेनली डील्स विद, कौन सी थ्योरी मेनली डील करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट क्या है कोलबर्ग के अनुसार, 3 levels, so option A is the correct answer. Question number 58, हावर्ड गार्डनर proposed the theory of, हावर्ड गार्डनर क्या proposed, कौन से theory को proposed किए हैं, तो इसका correct option है option A multiple intelligence. Question number 59, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज एसोसिएटेड विद, मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा लर्निंग को किसने एसोसिएट किया है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 60, थॉर्नडिक इज बेस्ट नोन फॉर, थॉर्नडिक किसके लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ट्रायल एंड एरर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 61, NEP 2020 एम्फेसाइजेस असेसमेंट दैट, कौन से असेसमेंट को एम्फेसाइज करते हैं, प्रोमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 62, परख एम्स टू इम्प्रूव, परख क्या इम्प्रूव करने के लिए एम करता है, असेसमेंट क्वालिटी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ अ की फीचर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कौन से की फीचर्स है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से 4 ऑप्शंस है, 4 सेंटेंसेस है, 4 ऑप्शंस में कौन से करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज़ गन होम। सिनोनिम्स ऑफ बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का सेम मीनिंग क्या है, काइंड। क्वेश्चन नंबर 66, एंटोनिम्स ऑफ एक्सपांड, एक्सपांड मतलब ऑपोजिट मीनिंग क्या है, कंट्रैक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ऑनेस्ट इज ए, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, इंडिया में पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया इज, मतलब इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन से है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 70, द करेंसी ऑफ जापान, मतलब जापान की करेंसी क्या है, येन। क्वेश्चन नंबर 71, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन, मतलब यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर है न्यूयॉर्क। 72, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 73, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब कौन से रिवर लॉन्गेस्ट है इंडिया में, तो वो है रिवर गंगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, कौन से आर्टिकल, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 75, विच स्टेट इज़ नोन एज द टी गार्डन ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट को टी गार्डन कहते हैं, तो एवरीवन नोज दिस, असम। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव टीचिंग, कौन से टीचिंग बेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो एनकरेजिंग मीनिंगफुल लर्निंग, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो कौन से मेथड मोस्ट सुइटेबल है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 78, द बेस्ट वे टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन इज, क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बेस्ट वे क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, गुड टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, बायस टूवर्ड्स सम स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इफेक्टिव टीचिंग शुड प्राइमरीली डेवलप, इफेक्टिव टीचिंग क्या डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू पियागेट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, पियागेट के अनुसार चिल्ड्रन कैसे लर्न करते हैं बेस्ट तरीके से, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर एक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट।
क्वेश्चन नंबर 82, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, मतलब कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 83, इंटेलिजेंस टेस्ट आर मेनली यूज टू मेजर, किस लिए मेजर करते हैं? मेनली यूज टू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, NEP 2020 एम्स टू अचीव यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन बाय, मतलब NEP 2020 क्या एम करते हैं यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन को अचीव करने के लिए बाय 2030, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, NEP 2020 प्रोमोट, NEP 2020 क्या प्रोमोट करते हैं? फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 86, Parak is primarily concerned with, so option A is the correct answer, standard setting in student assessment. Question number 87, choose the correct sentence. तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शंस है neither of the boys is present. Question number 88, synonyms of prudent, prudent का synonyms क्या है? ऑप्शन A is the correct answer, wise. Question number 89, antonyms of scarcity, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, plenty. Question number 90, the students dash preparing for the examination, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है the students are, so option B is the correct answer. Question number 91, the largest democracy in the world, तो largest democracy क्या है वर्ल्ड में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, इंडिया. क्वेश्चन नंबर 92, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडप्ट किया गया है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949. क्वेश्चन नंबर 93, द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, मतलब इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 94, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? गंगेस रिवर डॉल्फिन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू, ब्रह्मपुत्र इंडिया में कैसे एंटर होते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद आसाम, कौन से स्टेट ज़्यादातर लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं आसाम के साथ? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 97, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम इज़, मतलब आसाम का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आसामीज. क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, तो आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोपीनाथ बोरदोलोई. क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम, मतलब यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम कौन है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मतलब इसका आंसर होंगे मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 100, विच एंट्रेंस एग्जाम्स आर दीज MCQ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम यूनिवर्सिटी B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो यही था कि थे मेरा टॉप 100 MCQs फॉर असम यूनिवर्सिटी B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आई होप ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगे अपकमिंग 2 अगस्त के एग्ज़ाम्स के लिए. सो थैंक यू.